रहा है, विद्वेष है, और जिस किस्म के घटनाक्रम हैं, मजबूरी में उनको वक्फ बोर्ड का बिल भी देखा जाए तो जेपीसी को भेज देना पड़ा, अपने बिल्स को पास नहीं करवा पा रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, खास तौर से लाल किले से, लोगों ने उसकी ओर ज्यादा गौर नहीं किया, मैंने एक एपिसोड बनाया उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर हमें सरकार और वैचारिक सिद्धांतों के बीच में किसी को चुनना पड़ा तो हम वैचारिक सिद्धांतों को चुनेंगे और फिर से जनता के पास जाएंगे। ये एक किस्म से सहयोगियों को धमकी है कि या तो हमारे साथ चलो और नहीं चलोगे तो हम मध्यावधि चुनाव की ओर आगे बढ़ जाएंगे। क्या ऐसा लगता है कि कुछ की ऐसी स्थितियां आने वाले समय में कुछ उभरेंगी सर? बन रही सर, आपको अगर याद हो, मैंने आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि भाजपा दो फाड़ होने वाली है, भाजपा में दो फाड़ होने वाला है। वो मेरी बात उसी वक्त नहीं फलित हुई थी, लेकिन 2-3 महीने बाद फलित हो गई। कई लोगों ने मेरे चैनल पे कमेंट मारा था कि सर आपने वहां जो जो कहा था सब दो महीने लेट हो रहा है। आपकी कुछ कैलकुलेशन में कुछ ऐसा हुआ कि हर बात 2 महीने लेट हो रही है, तो दो फाड़ हो गया। संघ के साथ बीजेपी के भी संपर्क आज वो पहले जैसे नहीं है, और योगी जी के साथ तो अंतर्द्वंद जो है बिल्कुल सामने प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहा, सबको, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो पार्टी में स्थिति सहज इस वक्त है नहीं, मोदी जी के लिए तो नहीं ही है, शाह जी के लिए भी नहीं है, आपस में अंतर्द्वंद चल रहा है। मोदी जी की दशा अंतरदशा, मैं उसी बात पे अटका हुआ कि उनकी दशा अच्छी नहीं है। मंगल की महादशा उनकी डाउनफॉल वाली महादशा है, जो 2029 तक चलेगी। मुझे नहीं लगता है कि वो 2029 तक ऐसे ही बने रहेंगे। और मध्यावधि चुनाव भाजपा की कुंडली भी इंडिकेट कर रही है, और मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो गठबंधन की राजनीति को टॉलरेट नहीं कर सकता। यहीं पर टकराव का एक मूल सूत्र भी छुपा हुआ है। तो मध्यावधि चुनाव होने के आसार लगभग 80% है, मान के चलिए, हो सकते हैं। लेकिन मैं यहां एक लाइन और आगे कहता हूं कि मध्यावधि चुनाव करवाकर भाजपा कोई बेनिफिट नहीं ले पाएगी। अगर ऐसा सोचते हैं कि बेनिफिट ले लेंगे, तो मुझे नहीं लगता, ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऐसा संभव नहीं है कि भाजपा को कोई बेनिफिट मिल जाए। सर ये ब्लंडर होगा। सर ये नई